हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ यूपीएससी अफेयर्स विद हमरावा। सो हमने पहले वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा। वैदिक पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड और उसके साथ ही साथ लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमने सेलिंग फीचर पढ़ा, काफ़ी उसका फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा। तो हम सोशल लाइफ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। राइट नाउ वी विल बी डूइंग व्हाट वी विल बी डूइंग रिलीजन। ठीक है, रिलीजन। तो रिलीजन में क्या था, देखो रिलीजन में क्या था। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, नेचर्स को पूछते थे, प्राकृतिक नेचर को पूछते थे। फॉर एग्जांपल ये था तुम्हारा अग्नि, रेन मतलब वायु, रेन मतलब तुम्हारा ये वरुण। उसके बाद हमने इंद्र यानी कि तुम्हारा कौन सा था, थंडर, थंडर गॉड दैट इज इंद्र। तो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में नेचर के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद अर्ली वैदिक पीरियड में नेचर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया था। लेकिन जैसे ही हम लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड जैसे हम लेटर वैदिक पीरियड में करेंगे, तो नेचर का जो वर्शिप था वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गया। तो नए गॉड ने आ गए, तब नए गॉड ने उनका प्लेस ले लिया। तो नए गॉड थे कौन, एक था प्रजापति, एक थे प्रजापति, प्रजापति। ठीक है, प्रजापति क्या, क्रिएटर, क्रिएटर। उसके बाद क्या, प्रजापति के बाद विष्णु, विष्णु, विष्णु कौन, प्रोटेक्टर, राइट, प्रोटेक्टर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है रुद्र, रुद्र ये कौन, ये थे डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर। तो लेटर वैदिक पीरियड में किन्होंने मतलब ले लिया नेचर के वर्शिप के बाद, इन्होंने इन तीनों को वर्शिप करने दिया था, प्रजापति, विष्णु और रुद्र, राइट। उसके बाद आगे पहले क्या था, पहले अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, प्रेयर्स करते थे, राइट, प्रेयर्स करते थे, प्रेयर्स में ऑफरिंग यूज़ करते थे ताकि इन रिटर्न उनको रिवॉर्ड्स मिल सके। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, तुम्हारा प्रेयर्स था। अर्ली वैदिक पीरियड्स में तुम्हारा क्या था, प्रेयर्स थे, प्रेयर्स था। ठीक है, तो प्रेयर्स के बाद क्या हुआ, ये शिफ्ट होने लग गया। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट होने के बाद ये कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने लग गए, ये फोकस करने लग गए इसमें, सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस इसमें तुम्हारे काफ़ी फोकस करने लगे। और साथ ही साथ ये रिचुअल्स, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस में फोकस करने लगे। मेन था ये सेक्रीफाइसेस, ये सेक्रीफाइस में ज़्यादा फोकस करने लग गए। चलो ये तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, राइज ऑफ बुद्धिज़्म। ये क्या हुआ, धीरे धीरे करके बाद में ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आने लगे, मतलब राइज होने लग गए। ये जो दोनों रिलीजन हैं ये दोनों राइज होने लग गए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग some information about the religion which is in the Vedic period, that is the Buddhism and Jainism। हो गया। उसके बाद आते हैं उपनिषद, राइट, उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद को किसने लिखा, ऑब्वियसली देयर वर सम ऑथर्स। उपनिषद को किसने लिखा, ऑथर ने लिखा, ऑथर्स ने लिखा। उपनिषद क्या है, ये हमारा कोर है, ये हमारा कोर है किसका, हिंदू फिलोसफी का, हिंदू फिलोसफी, इट इज़ अ कोर, हिंदू फिलोसफी इट इज़ अ कोर, मतलब हिंदू फिलोसफी के बारे में अच्छी तरह से मतलब देख के रखा हुआ है। इट इज़ अ कोर बोल देंगे या फिर एसेंस बोलो, कुछ भी बोल लो। ये उपनिषद क्या है, एसेंस ऑफ हिंदू फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी, राइट। तो उपनिषद ने क्या बताया, उपनिषद पहले तो ये लेटर वैदिक पीरियड में LVP लेटर वैदिक पीरियड में क्या बोला, सेक्रीफाइसेस, सेक्रीफाइसेस क्या थे, काफ़ी इंपॉर्टेंस देने लग गए थे। प्रेयर वर डिक्लाइनिंग, ठीक है, प्रेयर नीचे नीचे जा रहा था, सेक्रीफाइसेस आ रहे थे। तो उपनिषद आया, तो उपनिषद ने क्या बोला कि द रूट टू सल्वेशन, रूट टू सल्वेशन यानी कि मोक्ष, मोक्ष का जो रास्ता है ये तुम्हारे सेक्रीफाइसेस नहीं है, ना ही रिचुअल्स है। ठीक है, दीज आर यूजलेस, राइट। तो हिंदू फिलोसफी क्या बोला, अगर तुम्हारे पास ट्रू नॉलेज है, व्हाट इफ यू हैव द ट्रू नॉलेज, तब तुम सल्वेशन पा सकते हो, राइट। ये था, हो गया डन। ये रिलीजन का जो खत्म हो गया अभी टॉपिक, राइट। नाउ हम क्या पढ़ेंगे, उपवेदा और वेदा, ठीक है। चलो आते हैं, उपवेदा ले लो। उपवेदा क्या है, वेदा का पार्ट, वेदा, राइट, वेदास। तो सबसे पहले उपवेदा लेते हैं, उपवेदा, उपवेदा, राइट। तो सबसे पहले आयुर्वेदा,
आयुर्वेदा, आयुर्वेदा का मतलब क्या है? मेडिसिन। ये कहाँ से आया? ऋग्वेदा, ये आया वो तुम्हारा ऋग्वेदा से, ठीक है। उसके बाद क्या था तुम्हारा? गंधर्व वेदा, डेट इज द म्यूजिक, गंधर्व वेदा, गंधर्व वेदा ये क्या है तुम्हारा? म्यूजिक। म्यूजिक कहाँ से आया तुम्हारा? सामवेदा से, सामवेदा। उसके बाद क्या आएगा? ये धनुष, धनुष वेदा, क्या था? धनुर्वेदा, सॉरी धनुर्वेदा, धनुर्वेदा, धनुर्वेदा डेट इज द आर्चरी, आर्चरी, ठीक है। ये आर्चरी कहाँ से आया? ये आया तुम्हारा यजुर्वेदा से, यजुर्वेदा से। उसके बाद आएगा अथर्वा, अथर्ववेदा, अथर्ववेदा, अथर्ववेदा मतलब क्या? साइंस ऑफ वेल्थ, धन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, साइंस ऑफ वेल्थ। ये कहाँ से आया? अथर्ववेदा से, अथर्ववेदा से आया, राइट। ये तो हो गया हमारा उपवेदा और वेदास के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्कूल्स, कुछ स्कूल्स हैं और उसके फाउंडर के बारे में हम पढ़ेंगे, स्कूल्स का नाम और उसके फाउंडर। सबसे पहले क्या है? स्कूल्स का हेडिंग दे देते हैं, स्कूल। उसके बाद फाउंडर, फाउंडर, राइट। तो स्कूल सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या, संख्या, संख्या को किसने वो किया? फाउंडर किया, फाउंडर वॉज कपिला। उसके बाद क्या है? योगा, योगा दैट इज अ पतंजलि, योगा किसने फाइंड किया? पतंजलि, पतंजलि, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम क्या? न्याय, न्याय यह है तुम्हारा अक्षपदा, अक्षपदा गौतमा, अक्षपदा गौतमा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे वैशेषिका, वैशेषिका, वैशेषिका दर्शना, वैशेषिका दर्शना, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? उल्लुका, उल्लुका कन्नड़ा, उल्लुका कन्नड़ा, राइट। उसके बाद क्या है? उसके बाद आएगा मीमांसा, मीमांसा या फिर इसको बोल के पूर्व, अर्लियर मीमांसा। इसके फाउंडर कौन थे? जेमिनी, जेमिनी। उसके बाद दूसरा मीमांसा पढ़ेंगे, जैसे उत्तरा मीमांसा, जिसको हम वेदांत भी बोलते हैं, वेदांत या फिर सॉरी उत्तरा मीमांसा, मीमांसा, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? बद्रयाना, बद्रयाना, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? स्कूल्स और फाउंडर के बारे में। राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिवर्स, मतलब इंडियन रिवर्स के बारे में हम जानेंगे, उनका ऋग्वेदिक नेम्स क्या क्या थे, ठीक है। हेडिंग दे देता है ऋग्वेदिक नेम्स, ऋग्वेदिक नेम्स ऑफ व्हाट? इंडियन रिवर, इंडियन रिवर्स, ठीक है। सबसे पहले कौन ऋग्वेदिक नेम्स पढ़ेंगे? अब मॉडर्न नेम लिख देते हैं यहाँ पे, इंदस, इंदस इसको क्या बोलते हैं? सिंधु, सिंधु। उसके बाद हमारा झेलम आ गया, जिसको हम वितास्ता बोलते हैं, मतलब बोले थे ऋग्वेदिक नेम का वितास्ता था, वितास्ता, ठीक है। उसके आगे चेनाब, चेनाब आ गया, चेनाब को अस्किनी बोलते थे, अस्किनी, राइट। उसके बाद क्या था तुम्हारा? बियास, बियास का क्या नाम था तुम्हारा? विपासा, विपासा। उसके बाद रावी, रावी का नाम क्या था? पुरुषानी, पुरुषानी। उसका सतलज, सतलज, सतलज का नाम क्या था तुम्हारा? सुटुदारी, सुटुदारी। मतलब ये वाला तुम्हारा क्या है? ऋग्वेदिक नेम से, ये तुम्हारा मॉडर्न नेम है, राइट। तो यहाँ तक हो गया, टॉपिक पूरा हो गया। तो हमने वैदिक पीरियड खत्म कर लिया, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा आएगा वो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अभी के लिए इतना ही। मैं तो यही बोलूँगा, यूपीएससी पे लेकर और साथ ही साथ यूपीएससी जिंदाबाद।